नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू आर फाइन। और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं DSSB के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कौन कौन सा सिलेबस हमारे पोर्शन में रहने वाला है, कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, क्या डेटा आपको देखने को मिलेगा, किस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिटेल को मतलब कंटेंट को पिक करने वाले हैं, वो सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मेरा नाम है अंकित सिंधवानी। वेलकम टू गेट स्मैशर्स। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो हम जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो है हमारे, अब मैं ना यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टॉपिक भी होंगे, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो सिलेबस में आपको दिख रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो इसके पीछे छुपे हुए हैं। अब जैसे आपके सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम से इसके कहने का मतलब है आपको नंबर्स के रूल्स पता होने चाहिए, सारे नंबर्स पता होने चाहिए, रैशनल, इररेशनल, डेसिमल, डेसिमल के पैटर्न, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग विद रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिकरिंग, है ना, वो सब पैटर्न अपने को पता होने चाहिए। बट हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम HCF LCM के बारे में बात करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे, रिमाइंडर के बारे में बात करेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे। इन टॉपिक से क्वेश्चन पुट किया जाता है नंबर सिस्टम में, है ना। इससे पहले ऑब्वियस सी बात है नंबर सिस्टम को तो जानेंगे ही। तो कहने का मतलब ये है, जिस भी टॉपिक को हम पिक कर रहे हैं उससे अगर कोई भी सब टॉपिक कनेक्ट है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। चाहे आप फर्स्ट टाइम क्वांट कर रहे हो, सेकंड टाइम कर रहे हो, या आपकी प्रैक्टिस है, आपको PYQs करने हैं, हर चीज़ों के बारे में बात यहाँ पे की जाएगी। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम क्वांट का प्रिपरेशन करने वाले हो, सब कुछ समझ आएगा बहुत प्यार से। देन हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपके बोर्ड मास रूल भी आएंगे, आपके यूनिट डिजिट मेथड भी आएंगे, ऑफ को किस तरीके से हैंडल करना है, मतलब परसेंटेज से आपके फ्रैक्शन की तरफ कैसे जाना है, वो सब बेसिक से समझने वाले हैं। उसके बाद आपके डिटेल में टॉपिक आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो, यहाँ पे ना DSSB में डाटा इंटरप्रिटेशन कोई बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं पुट करेगा वो आपसे। ज्यादातर जो देखने को मिल रहा है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आपको टेबुलेशन और ग्राफ्स के ऊपर ज्यादा गेम खेलेगा। वो ग्राफ आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, टेबुलेशन देखने को मिल सकते हैं, मतलब कुछ टेबल दी गई होगी, उससे आपको डिटेल से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, कोई ग्राफ दिया गया होगा, लाइन ग्राफ दिया गया होगा, बार ग्राफ दिया गया होगा, है ना, पाई चार्ट भी इसके अंदर एंटर करता है। बट देखो, एक दो टॉपिक और भी हैं इसके अंदर। एक चीज केसलेट एंटर करती है, जिसको हम केस स्टडी बोल देते हैं। कुछ केस दे रखा होगा एंड उसी केस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, रडार ग्राफ दे रखा होगा। बट ये जो केसलेट और रडार ग्राफ जो है ना, वो आपको बैंकिंग एग्जाम में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पर देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके जाता है, तो ये तो डेफिनेटली आप कर रहे हैं। इसके बाद जो रडार ग्राफ हो गया, केसलेट हो गया, वैसे क्वेश्चंस की भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सो दैट सेफ पॉइंट ऑफ व्यू पे अपने को रहना है कि एक क्वेश्चन भी रहे, एक क्वेश्चन भी आ जाए उस टॉपिक से, दो क्वेश्चन भी आ जाए, तो रहना नहीं चाहिए, आना हमें चाहिए, है ना। यहाँ पे एज कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, एवरेज के भी देखने को मिल सकते हैं। एवरेज के हम सम के ऊपर जाते हैं। जब भी एवरेज के बारे में बात की जाती है ना, उस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करना हो तो हम सम के बारे में सोचते हैं, ना कि एवरेज के बारे में। बट आपके एग्जाम के लिए एज कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दो क्वेश्चन भी मिल सकते हैं इससे। पार्टनरशिप से क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस है, बट डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, बहुत रेयर चांस है। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डिस्काउंट से। जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से आपको थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है ना। ज्यादातर इसके क्वेश्चन पुट किए जाते हैं SSC में, बट फिर भी हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, टॉपिक थोड़ा रेयर है। आपके एग्जाम के लिए प्रोबेबिलिटी रेयर टॉपिक है, आपके एग्जाम के लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक रेयर टॉपिक है। इनसे क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलने वाले हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि हम टॉपिक्स करेंगे नहीं, हर एक टॉपिक करेंगे, बट आपको पहले से पता होना चाहिए कि यार इस टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि बाकी बचा हुआ टाइम आपको और टॉपिक्स पे कवर अप करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी आपको लगेगा यार ये मेरा टॉपिक वीक रह गया, तो वो टाइम आप उस टॉपिक पे यूज करना, ना कि रेयर टॉपिक्स पे, ठीक है ना। बॉट स्ट्रीम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसी पैटर्न में करना पड़ेगा। ये तीनों एक ही टॉपिक है, बस थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे एक्सट्रीम करते हैं। पहले स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पे जाते हैं, फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझते हैं, फिर ट्रेन के गैप्स को समझते हैं। दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, अपोजिट में आ रही हैं, कब मिलेंगी, कब क्रॉस करेंगी, कब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेंगी, कब एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेंगी, कब एक रनिंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेंगी, वो सब बातें करेंगे। मिक्सचर एलिगेशन से बहुत रेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पाइप सिस्टीन से देखने को मिल रहा है, टाइम एंड वर्क से डेफिनेटली मिलेगा, परसेंटेज से तो डेफिनेटली ही मिलेगा। इन शॉर्ट, ये सारा सिलेबस आपका रहने वाला है। जहां पे मैंने रेयर लिखा हुआ है,
डेफिनेटली वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टार्टिंग से करेंगे, बट दिस इज अप टू यू, है ना, कि आप उन रेयर टॉपिक्स पे कितना टाइम दे रहे हो, वो आपके ऊपर है। हम पहले सारे के सारे उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्या मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का, जितने भी अपने पास ये टॉपिक्स हैं उसका हर सब टॉपिक मैं कराने वाला हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपसे। बेस्ट कंटेंट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। हर लेक्चर की पीडीएफ, हर लेक्चर के ऊपर आपको टॉपिक बेस्ड वर्कशीट भी देखने को मिलेंगी। वर्कशीट आपको हम लोग करने वाले हैं, PYQs लास्ट में करने वाले हैं, जो भी हमारे पास डिटेल में रहेंगे। तो हर वो टॉपिक आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से कराया जाएगा, चाहे वो टॉपिक आपका वीक है, चाहे वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, या आपको उसके PYQs प्रैक्टिस करने हैं। तो फिर भी कोई सजेशन रहता है, फिर भी कोई डाउट रहता है, आप पूछ सकते हो। फर्स्ट लाइव क्लास के अंदर मिलते हैं। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।